लगा हुआ है और परमात्मा धर्म देशना के तो ऐसे परमात्मा ने उस समय अपने अंतिम समय में परमात्मा ने धर्म देशना की और वो भी इतनी लंबी 48 घंटों तक यानी 16 प्रहर तक परमात्मा ने धर्म देशना और भी तीर्थंकर परमात्मा ने धर्म देशना की है, लेकिन ये इतनी लंबी परमात्मा की धर्म देशना इतनी लंबी है और वो भी अंतिम समय में। पर अंतिम समय में यानी इसके बाद परमात्मा का निर्वाण होने वाला है। क्या है? निर्वाण हो जाने वाला है और अपने निर्वाण से पूर्व परमात्मा ने इतनी बड़ी धर्म देशना दी और वो हमारे पास उत्तराखंड सूत्र है 45 आगमों में ये हमारा उत्तराखंड सूत्र मूल के रूप में, मूल आगम के रूप में उपस्थित है, हमारे पास मौजूद है। और भी बड़ा होगा और विस्तार वाला होगा, लेकिन हमारे पास वर्तमान समय में जैसे कोई बड़ा सागर होता है, लेकिन सागर की एक बूंद के समान हमारे पास एक उत्तराध्ययन सूत्र है और इस उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने अभी तक लगभग 1 महीना होने आया है और पूरे महीने में हम लोगों ने एक प्रथम अध्ययन यानी विनय सूत्र अध्ययन का स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय के माध्यम से हमने जाना कि परमात्मा ने जीवन जीने की कला बताई। पूरे उत्तराध्ययन सूत्र में ये तो प्रथम चैप्टर की बात है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा अध्ययन आएगा, तीसरा अध्ययन आएगा, चौथा, पांचवा, ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कहते हैं कि एक से एक बढ़कर यानी जितने भी अध्ययन 36 अध्ययन है, कितने 36 अध्ययन है और सभी अध्ययनों में परमात्मा ने अलग अलग विषयों को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर परमात्मा ने समझाया है और जीवन कैसे जिया जाए, यानी हर तरह से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर परमात्मा ने चारों योगों के द्वारा समझाया है। तो आज यानी 2 दिन के बाद हमारा परिश्रम पर्व प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रथम अध्ययन यानी कि विनय अध्ययन, विनय सूत्र नाम का अध्ययन का मैं यहाँ पर उपसंहार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उपसंहार कर रहा हूँ कि हम कितने दिनों में, 1 महीने से हमने क्या क्या सुना है, यानी सार रूप में, एक भावार्थ के रूप में प्रथम अध्ययन का यानी विनय अध्ययन का भावार्थ के रूप में आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर शब्द आया है कि विनय, यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि और इसका नाम विनय सूत्र है। क्या है? अध्ययन का नाम है विनय सूत्र। तो यहाँ पर विनय यानी क्या? यानी यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक तो विनय है और दूसरा श्रुत शब्द है और दोनों शब्द मिलकर विनय श्रुत नाम का अध्ययन हुआ है। अध्ययन का नाम विनय श्रुत रखा गया है। तो विनय श्रुत का विनय क्या?
इसका मतलब क्या है, विनय शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर विनय अर्थात झुकना, क्या करना? झुकना। और श्रुत यानी ज्ञान, यानी जो हमको ज्ञान प्राप्त करना है, क्या करना है? जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, कहते हैं कि झुक कर ज्ञान प्राप्त करना है। क्या करना है? विनय पूर्वक यानी ज्ञान पूर्वक झुकना। यहाँ पर कहते हैं, झुकते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि समझ पूर्वक और ज्ञान पूर्वक झुकना। बाकी लोग तो हर कहीं पर भी जाते हैं, झुक जाते हैं अपने स्वार्थ से। क्या है? स्वार्थ पूर्ति के लिए भी आदमी हाथ जोड़ देगा। क्या करता है? भय के मारे भी व्यक्ति हाथ जोड़ देता है। क्या करता है? हाथ जोड़ देता है, सामने वाले व्यक्ति को हाथ जोड़ देता है, झुक जाता है। क्या करता है? झुक जाता है। कोई बड़ा सत्ताधीश आ गया, कोई पदाधिकारी आ गया, तो कहते हैं कि व्यक्ति एकदम उसके सामने नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है, और उसके साथ उसका जो व्यवहार है वो एकदम नम्रता पूर्वक, और उसकी भाषा यानी इतनी मीठी भाषा होती है, मिठास भरी भाषा होती है, और सुनने वाला खुश हो जाए, पानी पानी हो जाए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे विनय की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर जो परमात्मा ने विनय बताया है, कहते हैं ज्ञान पूर्वक झुकना। क्या है? ज्ञान पूर्वक झुकना है। जो दगाबाज लोग होते हैं, जो धोखेबाज जो लोग होते हैं, वो भी बहुत झूठते हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत झूठते हैं। और इसलिए किसी कवि ने भी लिखा है कि नमन नमन में भेद है, बहुत नमे दादा, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। यहाँ पर तीन वस्तुएं भी, जो चीता होता है एक जानवर होता है। क्या होता है? चीता जानवर होता है। तो जब उसको अपने शिकार पर हमला करना होता है, तो कहते हैं कि वो पीछे से इतना झुक जाता है। क्या करता है? वो इतना झुक जाता है, और जितना वो ज्यादा पीछे से झुकेगा, उतना ही कहता है कि शिकार पर, अपने शिकार पर जोर से वो झपट्टा मारता है, अपने शिकार को दबोच लेता है। क्या करता है? अपने शिकार को दबोच लेता है, और शिकार कहते हैं जानवर को मार देता है। तो जैसे वो चीता भी झुकता है, क्या करता है? चीता भी झुकता है, कितना झुक जाता है, लेकिन उसमें उसका स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ, उसकी भूख है। क्या है? वो अपनी भूख को मिटाना चाहता है, उतर पूर्ति के लिए वो इतना झुक जाता है और शिकार कर लेता है। इतना जोर से, वो जितना ज्यादा झुकेगा, उतना ही कहते हैं कि उसका जो झपट्टा है वो इतना ही जोरदार होता है, शक्तिशाली होता है। तो कहते हैं कि ऐसा झुकना कोई महत्व का नहीं होता। चोर भी कितना झुक जाता है। क्या करता है? चोर भी झुक जाता है, लेकिन कहता है कि उसका झुकना नहीं माना जाता। और कमान, तीसरा कहते हैं कि कमान, जो तीर चलाते हैं, जो बाण चलाते हैं, कहते हैं तो जितना ज्यादा खींचते हैं, क्या करते हैं? कमान को ज्यादा खींचते, यानी कितना वो झुक जाता है, नब जाता है, एकदम झुक जाता है। तो कहते हैं कि जितना वो ज्यादा मुड़ेगा, क्या करेगा? वो जितना ज्यादा मुड़ता है, खींचता है, जैसे ज्यादा उतना ही कहते हैं कि तीर इतनी तेजी से जाता है। क्या करता है? जो बाण है वो बाण इतने ही वेग से जाता है, और कहते हैं कोई भी जानवर है उसके पेट में चला जाता है, आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम वो आर पार हो जाता है। तो परमात्मा ने कहा कि ये विनय नहीं है। जिस विनय की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कहते हैं कि विनय, यानी विनय से तो कहते हैं कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? निर्वाण तक जा सकता है। यानी निर्वाण का मूल क्या है?
मोक्ष का मूल क्या है? तो परमात्मा ने कहा विनय। क्या है? विनय, यानी विनय से ही हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से हमको श्रद्धा मिलती है। क्या मिलती है? श्रद्धा प्राप्त होती है, सम्यक दर्शन आता है, और जब श्रद्धा आ जाती है तो हमारे जीवन में चारित्र आता है। क्या आता है? चारित्र आता है, और चारित्र आ जाने पर हमको निर्वाण मिल जाता है, आत्मा का निर्माण हो जाता है, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो जीवात्मा आगे बढ़ता है, उसमें कहते हैं कि विनय प्रथम है, यानी विनय धम्मो मूलो, ऐसा बताया गया 10वें कार्य सूत्र में। हमने कई बार सुना होगा कि विनय मूलो धर्मो, यानी धर्म का मूल विनय है। क्या है? धर्म का मूल विनय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जीवन का सार, यानी मानव जीवन का अगर कोई सार है तो वो विनय। क्या है? विनय है, हमारा विनय है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये विनय आ गया, क्या आ गया? विनय नाम का गुण आ गया, तो फिर विनयवान पीछे मुड़कर देखता नहीं है, वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, श्रद्धा को प्राप्त कर लेता है, चारित्र को प्राप्त कर लेता है, और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए यहाँ पर बताया कि जीवन का सार उत्तरायण सूत्र में परमात्मा अपने प्रथम अध्ययन में जीवन को सफल करना है। क्या करना है? जीवन को सफल करना है, जीवन को सार्थक करना है। तो अपने जीवन में विनय होना जरूरी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि धर्म का गुण विनय है, और आगे बढ़ते हुए कहा कि जो विनय है एक प्रकार का तप है। क्या है? जो विनय है वो एक प्रकार का तप है। 12 प्रकार के तप हैं, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर। इस प्रकार से 12 प्रकार का तप धर्म बताया गया है। और उसमें प्रायश्चित विनय, यानी एक पहले नंबर का प्रायश्चित नाम का तप है, और दूसरे नंबर में कहते हैं कि विनय तप है। यानी विनय को तप बताया गया, यानी अभ्यंतर तप में इसका नंबर है। यानी जो व्यक्ति विनय करता है, क्या करता है? विनय करता है, तो समझो वो एक प्रकार का तपस्वी है। क्या है? तपस्वी है। केवल उपवास करता है, अमृत करता है, खाना छोड़ देता है, वो भी तपस्वी है, ऐसा परमात्मा ने यहाँ पर नहीं बताया। कि कोई किसी की सेवा करता है, किसी का भी नहीं करता, अपने गुरु का भी नहीं करता है, तो कहते हैं कि वो भी तपस्वी है। क्या है? वो भी तपस्वी है। किसी की सेवा करना, अपने गुरु का विनय करना, तो इतना आसान नहीं है। हमारे चित्त शास्त्र रत्न समुद्र सुरेश्वरी महाराजा के जीवन जगत को हम देखते हैं, तो गुरु शिष्य का कैसा संबंध था, कैसा नाता था। यानी पंजाब केसरी आचार्य भगवत सिंह विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के साथ वो एक छाया की तरह रहे हैं। कैसे रहे हैं? जैसे व्यक्ति की छाया साथ में रहती है, वैसे ही पंजाब केसरी आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के साथ में हर कार्य में, यानी प्रत्येक प्रवृत्ति में जिन शासन रत्न समुद्र सुरेश्वर जी महाराजा का योगदान था। यानी ऐसी अनुभव सेवा, क्या थी? अनुभव सेवा थी। गुरुदेव का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं चल रहा था अंतिम दिनों में, तो उस समय समुद्र सुरेश्वर जी महाराजा पूरी रात जगते थे। क्या करते थे? वो जगते थे, सोते भी नहीं थे, निद्रा भी नहीं लेते थे। कई
रात में गुरुदेव को कोई जरूरत पड़ गई, मेरी जरूरत पड़ गई, तो ऐसा करके गुरुदेव हमेशा बैठे रहते थे। रात में वो जगते थे। एक दिन क्या हुआ, एक रात में क्या हुआ कि गुरुदेव को बाहर जाना था, मंदिर जाने की बाधा हुई, लघु संख्या के लिए बाहर जाना था। तो गुरुदेव ने आवाज लगाई कि समुद्र समुद्र, ऐसे 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। तो गुरुदेव ने देखा कि इसको नींद आ गई है। क्या है? नींद आ गई है तो जगाना अच्छा नहीं है। क्या है? जगाना अच्छा नहीं है। हर रोज मेरे लिए जगता है। क्या है? जगता है तो इसको झपकी आ गई है। क्या है? झपकी आ गई है। और ऐसा करके गुरुदेव खड़े हुए, तरफ उठाई और बाहर जाके वापस आए तो समुद्र श्री महाराज जग गए थे और वो खड़े हो गए, दौड़कर गुरुदेव के सामने गए और क्षमा मांगने लगे। क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगे कि गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, गलती हो गई। गुरुदेव ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो हर रोज जगता ही है। क्या है? हर रोज जगता तो थोड़ी सी झपकी आ गई, तो चलो मैं जाके आ जाता हूँ। ऐसा करके तेरे को मैंने जगाया नहीं। तो उस दिन गुरुदेव ने कहा कि मेरे को झपकी आ गई, लेकिन अब मैं हर रोज रात्रि के समय एक आंखों में पानी के छींटे मारता रहूंगा। क्या करूंगा? पानी के छींटे लगाता रहूंगा ताकि मेरे को नींद न आए। क्या करें? मेरे को नींद न आए। तो ऐसे समुद्र सूरीश्वर जी महाराजा वर्षों तक, यानी 40 वर्षों तक अखंड सेवा करने वाले समुद्र सूरीश्वर जी महाराजा की, इतना भी नहीं, यानी आप बिहार में भी देखो पुराने जो लोग हैं कहते हैं कि वो बिल्कुल नजदीक चले, साथ में गुरुदेव के साथ वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थाना में कहते हैं कि पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा के पास बहुत सारे महाराज थे, पढ़े लिखे, वक्ता, अनुभवी, और जिसके पास लोक वर्ग यानी लोगों का वर्ग, ऐसा हर तरह के साधु महाराज थे। लेकिन जब वो आचार्य पदवी देने का समय आया तो उस समय पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा ने थाना नगरी, मुनि सुंदर दादा का मंदिर है टेम्बी नाका, थाना में टेम्बी नाका है, और वहां पर गुरुदेव ने जिन शासन कर समुद्र सूरीश्वर जी महाराजा को आचार्य पद से अलंकृत किया, आचार्य पद दिया, और इतना ही नहीं, आचार्य ही नहीं बनाया, लेकिन मेरे बाद मेरा तू पटधर है। क्या है? मेरा पटधर तू है। मेरे बाद इस सभी को संभालने की जो जिम्मेवारी है वो मैं तेरे कंधों पर सौंप रहा हूँ। तो इस तरह से वो थाना की धरती पर आचार्य पदवी हुई, और पदवी के साथ साथ उन्होंने अपने मुखार बिंद से अपना पटधर भी घोषित किया। तो कहते हैं कि योग्यता, यानी हालांकि सिर्फ सेवा करते थे, क्या करते थे? सेवा करते थे, और उनके समय में, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ज्यादा इतने प्रवचन वगैरह भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उनको लगा कि विनयवान शिष्य है। क्या है? ये मेरा विनयवान शिष्य है, और विनय गुण को देखते हुए पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा ने जो पसंदगी है वो समुद्र सूरीश्वर जी महाराजा के ऊपर उन्होंने दिखाई। तो ऐसे यहाँ पर पूर्व शिष्य का कैसा संबंध होता है? कहते कि यहाँ पर पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा और समुद्र सूरीश्वर जी महाराजा के जीवन से हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो अभ्यंतर तक, यानी कि अपने गुरु की सेवा करना एक अभ्यंतर तक है। क्या? विनय रखना। क्या रखना? अपने गुरु के प्रति, अपने बड़ियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति विनय रखना। क्या रखना?
विनय रखना, उनकी भावना के अनुसार चलना, यहाँ पर विनय कर्म है। क्या है? विनय कर्म है। तो जो भी व्यक्ति जिसके जीवन में विनय है, कहते हैं कि वो अभ्यंतर कर रहा है। और इस स्वाध्याय से कहते हैं कि विनय करने से उसका स्वाध्याय बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। तो हमारे शासन में प्रायश्चित लेना अभ्यंतर कर, विनय करना अभ्यंतर कर है, और स्वाध्याय करना भी अभ्यंतर कर है। क्या है? ज्ञान करना भी कर है। क्या है? कायोत्सर्ग करना भी तप है। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि बाह्य तप और अभ्यंतर तप, यानी 12 प्रकार के तपों में ये जो अभ्यंतर तप है, भीतर का तप है। क्या है? ये भीतर का तप है। और भीतर का तप करते हैं हम, तो भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता। क्या है? दूसरों को पता नहीं चलता है कि ये क्या कर रहा है। कोई उपवास करता है, कठिनाई रखेगा, अथक करके पूरे नगर वालों को, सोसाइटी वालों को पता चल जाएगा कि इसकी अठाई है, इसका अठम है। लेकिन कोई इस तरह से सेवा करता है, विनय करता है, तो विनय का इतना बाहर से पता नहीं चलता है। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई विनय हो जाता है, तो जितना ध्यान से, विनय से और प्रायश्चित से जितनी कर्म निर्जरा होती, क्या होती है? कर्म निर्जरा होती। कहते हैं ज्ञानी श्वासोच्छ्वास में करे कर्म साक्षी, यानी कि ज्ञानी की जो एक श्वास होती है, क्या होती है? एक श्वास में कहते हैं कि वो करोड़ों करोड़ों के पापों को पका देता है, कर्मों को पका देता है। क्या करता है? कहते हैं कि एक श्वास में भी कहते हैं कि इतनी महत्ता होती है कि ज्ञानी श्वासोच्छ्वास में, यानी ज्ञानी अपने एक श्वास में करोड़ों का वो कर्म खपा देता है, पाप कर्म खपा देता है। और इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने कहा अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये भी तप। क्या है? ये भी तप है। कई विद्वान कहते हैं कि ये जैन दर्शन की, जैन धर्म की विशेषता है कि कोई धर्म ये नहीं कहता कि पढ़ना भी तप है। क्या है? पढ़ना भी तप है। लेकिन जैन दर्शन में महावीर ने कहा कि स्वाध्याय करना भी तप है। क्या है? स्वाध्याय करना भी तप है। अन्य दर्शन के जो विद्वान है वो भी महावीर प्रभु की जैन दर्शन की प्रशंसा करते। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं कि ज्ञानी की यहाँ पर अनुमोदना, ज्ञान की अनुमोदना है कि ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता, बड़े परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। जब कहते हैं कि काशी में पंडित लोग पढ़ते थे, यानी वो पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी याद करते थे, 12 वर्षों तक वो व्याकरण पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। तो दिन रात वो लगे रहते थे, इतनी मेहनत करते थे। और रात के समय में जब अध्ययन करते थे तो कहते हैं कि उस समय नींद आना स्वाभाविक है, झपकियाँ आ जाती है। तो कहते हैं कि पंडित लोग क्या करते थे? पीछे से बड़ी लंबी लंबी जटाएं, चोटियाँ रखते थे। क्या रखते हैं? चोटी रखते थे और पीछे से बांध देते थे। क्या करते थे? वो पीछे कोई टूटा वगैरह रहता होगा, कहते हैं कि बांध देते थे, अपने बालों को बांध देते थे कि क्या चलो हम ऐसा झूलेंगे तो बाल खींचेंगे। क्या करेंगे? बाल खींचेंगे तो हमारी नींद ही भग जाएगी। और ऐसा वो पीछे से बांध देते थे और रटते थे। क्या करते थे? रटते थे, याद करते थे, स्वाध्याय करते थे। और जो हमने पढ़ा वो भूल न जाए, इसलिए कहते बार बार उसका वो रटन करते थे, स्वाध्याय करते थे। तो अन्य दर्शनों के विद्वान ने भी स्वीकार किया कि महावीर प्रभु ने इस स्वाध्याय को भी तब बताया। क्या बताया? तब बताया। तो यहाँ पर विनय करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, प्रायश्चित लेना, कायोत्सर्ग करना अभ्यंतर तप है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विनय से क्या मिलता है? तो विनय से समाधि भी मिलती है। क्या मिलती है? समाधि मिलती है। जो अभिमानी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, किसी से झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, उनको अहंकार होता है।
कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्या कर देगा मेरा। तो इस तरह से जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहंकार में रहते हैं और क्या है कि अहंकार से वो अपने नए नए दुश्मन भी खड़े कर लेते हैं, शत्रु बना लेते हैं। क्या करते हैं, शत्रु बना लेते हैं और फिर इतने समाज में विरोधी हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे, तो फिर वो शांति से बैठ पाएगा क्या, उसकी समाधि रहेगी क्या, यानी फिर उसका चित्त बेचैन हो जाएगा, आकुल व्याकुल हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर विनय है, नम्रता है, क्या है, नम्रता है, तो विनय गुण ऐसा है कि सबको अपना बना लेता है। क्या करता है, सबको अपना बना लेता। सब लोग कहते हैं कितना बड़ा आदमी है, क्या है, कितना अच्छा आदमी है, ये तो देव है, क्या है, देवता जैसा। यानी यहाँ पर क्या है कि मनुष्य विकास करता है तो मनुष्य की कोई प्रशंसा भी करता है, तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो देव का जैसा, कैसा है, देव है, भगवान जैसा, कैसा है, भगवान जैसा है। लेकिन आदमी गिर जाता है, क्या करता है, आदमी अपने आचरण से गिर जाता है तो वो पशु भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो गिर जाएगा अपने आचरण से, सदाचरण से गिर जाएगा तो वो पशु भी हो सकता है। परमात्मा ने नहीं कहा कि जो अविनीत है, क्या है, जो अविनीत है वो सड़े कानों वाली किया जैसा है, कैसा है। परमात्मा ने यहाँ पर पशु की उपमा दी, इसकी उपमा दी है, पशु की उपमा दी। अच्छा भोजन छोड़कर जो गंदगी की ओर लपकता है, खाने के लिए दौड़ता है, वो कैसा है, सुअर जैसा है, कैसा है, सुअर जैसा है। तो यहाँ पर परमात्मा ने जो अविनीत है, जिसके पास कोई सदाचार नहीं है, सिर जैसे गुण नहीं है, कहते हैं कि उसके लिए परमात्मा ने कहा कि वो पशु जैसा है, कैसा है, वो पशु जैसा है। तो कहते हैं कि पशु तो पशु ही रहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी भला हो जाए, लेकिन पशु पशु ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, गाय गाय ही रहेगी, बैल बैल ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन मनुष्य बदल जाता है, क्या बदल जाता है, मनुष्य बदल जाता है। अगर वो अच्छा सज्जन हो गया तो उसके लिए लोग कहते हैं कि वो देवता का अवतार है, क्या है, ये देवता का अवतार है, भगवान का अवतार है। लेकिन मनुष्य अपने आचार से गिर जाता है, सदाचार से गिर जाता है, तो उसको लोग कहते हैं कि गधे जैसा, कैसा है, ये जानवर है, क्या है, ये जानवर है, गधे जैसा है, ऐसा लोग कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं। तो व्यक्ति गिर जाए तो उसके लिए लोग पशु पशु भी उसको कहते हैं कि पशु जैसा, क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विनयवान होना, क्या होना, विनयवान होना, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि एक इंसान होना है, एक देवता जैसा जीवन अपनाना है। तो यहाँ पर हमने एक उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें बताई परमात्मा ने कि विनित और अविनित की पहचान भी परमात्मा ने बताई, उसके लक्षण, विनित के लक्षण और अविनित के लक्षण। तो अविनित कौन, तो परमात्मा ने कहा कि बहुयमाय आनंद, यानी जो ज्यादा बोलता है, क्या करता है, जो ज्यादा वाचाल है, जो ज्यादा बोलता है, वो अविनित है, क्या है, वो अविनित है। वो ज्यादा बोलने वाला भी कहते हैं कि अपने साथ, यानी अपने साथ वो संबंध नहीं जोड़ सकता, अपनी आत्मा के साथ, देव गुरु धर्म के साथ वो अपना संबंध नहीं जोड़ सकता है कि वो प्रभाव में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, वो ज्यादा बोलेगा, कहते हैं कि वो देव गुरु धर्म से, धर्म ध्यान से वो दूर हो जाएगा, क्या वो स्वाध्याय नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो गुरु का आदेश, गुरु महाराज जो भावना है, वो भावना को भी वो समझ नहीं पाएगा, आदेश का पालन भी नहीं कर पाएगा। तो गुरु महाराज दिशा निर्देश करते हैं, उसका वो पालन भी नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि बहुयमाय आनंद, यानी हमको कम बोलना है, जितनी
आवश्यकता है उतना ही बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है। यानी यहाँ पर एक विदित अविदित की पहचान बताई और परमात्मा ने कहा कि कदम कदित की भाषिजा, यानी हमको सरल होना है। यानी गुरु महाराज कुछ पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है, क्या कुछ पूछते हैं कि तुमने ये किया या नहीं किया, तो कहते हैं कि अगर किया है तो किया है, यानी गुरुदेव मैंने किया है, और अगर नहीं किया है तो कहें कि मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं कि जो किया मैंने नहीं किया और जो नहीं किया तो किया है, ऐसा बोले तो कहते हैं कि वहां पर सरलता नहीं रहेगी, वहां पर माया आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माया आ जाएगी, माया कपट आ जाएगा। और कहते हैं कि थोड़ी सी भी हमारे जीवन में माया आ गई। क्या आ गया? माया आ गई, छुपाया। तो कहते हैं कि उसका जो इतना यहाँ पर जबरदस्त कहते हैं कि बदलना पड़ता है कि यहाँ पर एक कल्प सूत्र में प्रसंग आता है कि 10 अक्षर है। कितने? 10 अक्षर है। और एक 10 अक्षरों में एक अक्षरा है स्त्री का तीर्थंकर, यानी बताया गया कि सदैव पुरुष ही तीर्थंकर होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष ही तीर्थंकर होते हैं, स्त्री कभी तीर्थंकर होती नहीं है। ऐसा हमारा दर्शन कहता है, हमारी परंपरा ऐसी कहती है कि सदैव पुरुष ही तीर्थंकर होता है। लेकिन इस अवसर की काल में ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए, और इन तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर बद्रीनाथ प्रभु एक स्त्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया और स्त्री होकर तीर्थंकर बने। क्या बने? स्त्री होकर तीर्थंकर बने। तो ये सरल टाइम हुआ। क्या हुआ? अघटित घटना घटित हुई। तो कहते हैं कि स्त्री कभी तीर्थंकर नहीं हो सकती। तो बद्रीनाथ प्रभु को स्त्री क्यों होना पड़ा? तो कहते हैं कि उसके पीछे भी हम पूर्व भवन पीछे की कहानी को देखते हैं, तो कहते हैं कि वहां पर 6 मित्र थे। कितने? 6 दोस्त थे। क्या थे? 6 दोस्त थे और सभी ने साथ में दीक्षा ली। यानी इतनी दोस्ती थी, बचपन से इतनी दोस्ती थी कि हम साथ में ही रहेंगे, कभी बिछड़ेंगे। यानी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, यानी कि हम साथ साथ में जिएंगे बनेंगे। ऐसी कहते हैं कि 6 मित्रों की जबरदस्त दोस्ती थी और हमेशा साथ में ही रहते थे। और जब वैराग्य हुआ तो उस समय सबने साथ में दीक्षा लिया। क्या लिया? साथ में दीक्षा ली। और दीक्षा के बाद तपस्या करते हैं तो भी कहते हैं कि सब एक जैसी तपस्या करते हैं। यानी आज छठ किया तो सबका छठ क्या है, सब अठम किया तो सभी का अठम है। तो इस प्रकार से ये जो बद्रीनाथ प्रभु की आत्मा ने एक बार सुना कि मैं तो एक राजकुमार का, मैं राजकुमार हूँ और राजकुमार होकर मैंने दीक्षा ली है, यानी इन सबसे मैं बड़ा, तो मुझे तपस्या भी बड़ी करनी चाहिए ताकि आगे भी मैं बड़ा बन सकूँ। क्या बन सकूँ? मैं बड़ा बन सकूँ। और अगर हमने ये समान तपस्या की तो फिर फल भी समान ही मिलेगा। तो मुझे ज़्यादा तपस्या करनी चाहिए, इनसे कुछ ज़्यादा तपस्या करनी चाहिए, 5 मित्रों से भी ज़्यादा बढ़कर तपस्या करनी चाहिए। और ऐसा करके तो क्या करते थे कि तपस्या करना अच्छी बात क्या है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब पारने का समय आता है, यानी अठम पूरा हुआ, आज पारना है। क्या है? आज सबका पारना है। क्या है? आज सभी का 6 मित्रों का पारना है, 6 साधु महाराज का साथ में ही पारना है। तो जब पारने का समय एकदम निकट आते, सुबह में पचकान वगैरह भी ले लिया, मेरा सुना है एक आसना, इस प्रकार से वो पचकान पारने की तैयारी करते थे। तो उस समय ये कहते थे कि मेरी भावना हो गई, मैं व्रत रख लेता हूँ, यानी मेरा उपवास को पालना करने की मेरी इच्छा नहीं है। क्या है? मेरा पालना करने की इच्छा नहीं है। तो दूसरे मित्र लोग साधु महाराज को पालना कर लेते थे, लेकिन ये उपवास रख लेते थे, तपस्या कर लेते थे। क्या इससे भी इन लोगों में
ज्यादा तपस्या करो इस प्रकार से। तो कहते हैं कि थोड़ा माया पकड़ रखें। क्या किया? अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी माया रही, यानी कि माया की छाया रही। क्या कहा? माया की छाया रह गई। और कहते हैं कि वो माया भी कितनी खतरनाक है। यहाँ पर माया कितनी डेंजरस है कि स्त्री कभी तीर्थंकर नहीं हो सकती, लेकिन तीर्थंकर के भाव में मल्लीनाथ प्रभु हुए। तो कहते हैं कि माया ने नहीं छोड़ा कि तुमने अपने दोस्तों के साथ माया की थी, और इसलिए आपको भले तो तीर्थंकर बनो, कुछ भी बनो, क्या बनो? तीर्थंकर बनो, लेकिन आपको स्त्री पर्याय में जन्म लेना, क्या लेना होगा? स्त्री पर्याय में जन्म लेना होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि माया नहीं करना, अपने गुरु के साथ माया नहीं करनी है, कुछ भी छिपाना नहीं, गुप्त नहीं रखना, जो है वो सामने है। क्या है? जो है सामने। तो रिजुता होती है, सरलता होती है। क्या होती है? तो यहाँ पर परमात्मा ने बताया विनय नामक अध्याय में विनित और अविनित, जो विनित होता है वो सरल होता है, इतना प्राज्ञ होता है, इतना बुद्धिमान होता है, जो कहा कहते हैं कि गुरु महाराज का आदेश मान लेता है। तो हम असत्यम पूजा, परमात्मा ने ये भी कहा कि जो अपने कभी क्रोध आ जाए, कभी गुस्सा आ जाए, तो कहते हैं कि उसको असत्यम यानी असत्य कर दे। क्या कर दे? असत्य कर दे। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, कि हमारा स्वभाव नहीं है, एक पर भाव है। क्या है? विभाव है। क्या है? क्रोध आना विभाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। और क्रोध क्यों आता है? कि व्यक्ति इतने गुस्से होता है, बात बात में वो क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं क्रोध आता क्यों है? यानी कभी कभी कोई शांत व्यक्ति होता है, कोई गुस्सैल व्यक्ति होता है, बात बात को गर्म हो जाता है। तो व्यक्ति को क्रोध क्यों आता है? तो इसके पीछे भी कारण है कि मोहनी कर्म होता है। क्रोध क्यों आता है? तो कहते हैं उसके पीछे मोहनी कर्म। क्या है? मोहनी कर्म है, और मोहनी कर्म के कारण व्यक्ति को क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। तो जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है, वो देखता है कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मेरे कर्म के कारण एक क्रोध आया है, और कहते हैं कि दृष्टा भाव से देखता है। क्या करता है? दृष्टा भाव से देखता है, आया है चला जाएगा। क्या होगा? ये आया है चला जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि क्रोध को भी वो असत्य कर देता है। क्या कर देता है? क्रोध को असत्य कर देता है। तो परमात्मा ने कहा कि कभी ऐसा प्रसंग भी हो जाए, उत्तेजित वाला प्रसंग भी हो जाए, तो कहते हैं कि उस समय भी हमको शांत रहना है, क्रोध को दबा देना। क्या करना है? दबा देना। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे अध्ययन में कहते हैं कि परमात्मा ने ये विनय नाम का अध्ययन बताया। और जिस व्यक्ति के जीवन में कहते हैं कि विनय है, तो पहले हमने देखा कि जिसमें विनय आ गया वो अंत में निर्वाण को भी प्राप्त कर लेता। क्या कर लेता है? निर्वाण को भी प्राप्त कर लेता है, और अपने गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मैंने जिन शासन रत्न समुद्र सुरेश्वरी महाराजा और पंजाब के श्री आचार्य भगवत विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराजा का जीवन बताया, प्रसंग बताया। तो इस तरह से ये हमारा जो उत्तराध्ययन सूत्र का जो प्रथम अध्ययन है, ये प्रथम अध्ययन यहाँ पर पूरा होता है। और परिश्रम पर्व है, और परिश्रम पर्व के बाद जो दूसरा अध्ययन है, ये दूसरा अध्ययन है परिसर पवित्र, यानी इसमें जो हमारे जीवन में आने वाले, साधक के जीवन में आने वाले जो परिसर होते हैं, क्या होते हैं? परिसर होते हैं। तो एक परिसर नहीं, 22 परिसर। तो कितने? 22 परिसर होते हैं। तो 22 परिसर कौन कौन से हैं? और साधक को जब ये परिश्रम आ जाए तो किस तरह से सहन करना है, उसके बारे में परमात्मा ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है। तो परिश्रम पर्व के बाद हम ये विषय को देखेंगे।
और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तीसरा चौथा अध्ययन जितना भी हमारे पास समय होगा हम उत्तराध्ययन सूत्र पूरा करने की कोशिश करेंगे। दीपावली के दिनों में भी उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ा जाता है, तो उस समय दीपावली के दिनों में भी उत्तराध्ययन सूत्र जो अध्ययन है, अध्ययन का जो सार है, अध्ययन का भावार्थ है, वो भी समझाने की आप लोगों को कोशिश करें। यह समय हो गया तो अब बात परिषद की बात नहीं। अच्छा, कल 18 से तो